वापस बताओ, जो ऑपरेशन किया वहाँ यहाँ नहीं इलाज होगा। दवाई के लेने आते तो कभी बोलते डॉक्टर नहीं है, छुट्टी पे, ऐसे बोल के हमको बाहर निकाल देते थे। ओटीटी इंडिया की न्यूज टीम सागवाड़ा का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मौजूद है और यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं एक मरीज जो है यहाँ का स्थानीय सागवाड़ा के पास के गांव का एक मरीज है। पैर में दिक्कत हो चुकी है और यहाँ पर इन्होंने इलाज कराने के लिए यहाँ पहुंचे और उसके बाद में उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। क्या नाम है आपका? देवीलाल। कहाँ रहते देवीलाल? आड़वा गाँव। आड़वा गांव में रहते हैं। यहाँ क्या इलाज करवाने के लिए आए थे? क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था तो पैर कट गया था, तो भर्ती होने के लिए आया था। तो बोला कि उसको वापस बताओ, जो ऑपरेशन किया वहाँ यहाँ नहीं इलाज होगा। पट्टी करवा लो, पट्टी भी नहीं की, दवा लगा के वापस भेज दो। ड्रेसिंग भी नहीं किया? नहीं। क्या बोलते हैं अंदर डॉक्टर? वो क्या बोलेंगे, बोलते हैं ऑपरेशन किया होगा वहाँ जाओ। दिनेश पाटीदार के पास ऑपरेशन किया था नीचे, ये ज़्यादा मैं समझा कि अपना गरीब आदमी के पास कहाँ पैसा रहता है, तो इसमें सरकारी में बताओ करके यहाँ आया। सरकार तो बोलती है वो हम लोग सब फ्री में कराते हैं, गहलोत सरकार बोलती है। तो फ्री में कर तो रहे ना, ये मरीजों को मारना, अमीरों को ये करना। आपने सुना, ये वो मरीज हैं जिनका पैर कट चुका है और गहलोत सरकार की तरफ से कहा जाता है कि चिरंजीवी योजना के तहत यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है यहाँ की। इस जिला चिकित्सालय बात करिएगा, इस तहसील के चिकित्सालय की हम बात करें सागवाड़ा की, ये वास्तविकता है। आप भी यहाँ पे आते हैं क्या दवा लेने? हाँ, यही लोकल हैं। क्या यहाँ पे भ्रष्ट तंत्र चल रहा है? फर्स्ट है सर, ये सरकारी योजना बहुत सारी होती है लेकिन वो पूरा लाभ नहीं मिलता है। और सही महीने में देखा जाए तो कोई डॉक्टर कोई भी टाइम पे रहता ही नहीं है। जैसे कभी कभी इमरजेंसी होता है संडे, उस टाइम कोई इमरजेंसी बीमार होता है, जैसे बच्चा होता है, कोई होता है, उस टाइम आगे बोलते हैं कि एडमिट करना पड़ेगा तो इलाज होगा, बाकी रात को इलाज नहीं होता, दिन में होगा। बहुत से बार ऐसा हुआ है। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं आया था बच्चों को लेके, तो उन्होंने बोला कि भाई दिन में इलाज कराओ, शाम को इमरजेंसी है तो एडमिट कराओ तो ही इसको ट्रीटमेंट होगा, बाकी नहीं होगा। ये रात को यहाँ इलाज ही नहीं होता है? रात को इलाज होता है, एक ही डॉक्टर रहता है, बोलते हैं कि एडमिट होगा तो इलाज होगा, बाकी आपको हल्का बुखार है कोई टेबलेट वगैरह नहीं मिलेगा, एडमिट कराओगे तभी दवाई मिलेगी। तो छोटी मोटी बीमारी होता है एडमिट नहीं करते ना सर, टेबलेट वगैरह से आराम पड़ जाए तो फिर उसको एडमिट कराएंगे तो ही टेबलेट वगैरह दवाई का इलाज होता है, बाकी नहीं होता है। बाहर की दवा लिखते हैं? बाहर की दवाई लिखते हैं सर, जो 100% नहीं लिखते, कुछ दवाई बाहर की लिखते हैं मेडिकल पे। जैसे ये मेन दवाई है तो ये 2-3 दवाई आपसे बाहर लेनी पड़ेगी, 2-3 दवाई अंदर से देते हैं। ये वास्तविकता है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है इन लोगों का। आप भी यहीं रहते हैं, सागवाड़ा में ही रहते हैं? नहीं, मैं सूरज गाँव का। अच्छा, आसपास में है सागवाड़ा की। हाँ। यहाँ क्या भ्रष्ट तंत्र चल रहा है अस्पताल में? अस्पताल में तो अभी सुबह से आए थे, बच्चे को भी दवाई करवा के निकल रहा हूँ। हाँ, ये महिला भी हैं। बहन जी जरा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? पूजा पंड्या। हम प्रेग्नेंट रहते तो हमारे को भी दवा मेडिकल पे से मंगवाते, कभी कभी बोलते हैं कि 2-3 दवाई बाहर से लो, मेडिकल से यूँ सब सुविधा यहाँ पे, पर हमारे को मना बोल देते। हाँ, ऐसा करते हैं। दवाई के लेने आते तो कभी बोलते डॉक्टर नहीं है, छुट्टी पे, ऐसे बोल के हमारे को बाहर निकाल देते वापिस। हाँ, सब दवाई हम मेडिकल पे से लेते 2-4। कभी हम सोनू को भी करवाने जाते तो कभी बोलते बाहर कर दो, सोनू को भी ऐसे बोलते। प्रेग्नेंट में ऐसे बोलते हैं, बार बार कोई बीमार हो जाता बच्चा तो बोलते हैं डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, ऐसे। सरकार बोलती है सब मुफ्त में हो रहा है राजस्थान में। नहीं, तो हम तो जाते हैं तो कभी सोनू को भी हम तो प्राइवेट में करवाते, ऐसे करते हैं, जहाँ पे मना बोल देते कभी कभी, तो प्राइवेट में हम सोनू को भी करवाते हैं और दवाई भी हम मेडिकल से लेते, आधी थोड़ी बहुत ही दवाई देते और बोलते हैं कि बाहर से लो दवाई गोली। आप आइए जरा आगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मिलन पंड्या। मिलन भाई, क्या यहाँ पे भ्रष्ट तंत्र चल रहा है? बराबर फैसिलिटी नहीं कर रहे सर, आगे बेचते हैं और बुखार आता है तो बोलते डॉक्टर नहीं है, आज कल आओ, सही टाइम पे दवाई नहीं मिलती, बाहर से दवाई लो, ऐसा बोलते हैं सर। आज छुट्टी पे डॉक्टर, ऐसा बोलते हैं। ये भाई साहब का पैर कटा हुआ, वापस भेजा हमारे मेरे सामने, इनको बोला आगे जाओ। अभी इनकी गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा ये? ना उसका पाग निकाला, कुछ नहीं किया सर। गहलोत सरकार बोलती है कि सब मुफ्त में हो रहा है। सब झूठ है सर, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ, बाहर बेचते हैं सर। अभी ये आदमी का कुछ इलाज नहीं हो रहा, इनका कुछ नहीं किया, इनका कहाँ से लाएगा गरीब पैसा? कुछ फायदा होना चाहिए सर हमारा। अभी डॉक्टर साहब के पास आ रहे हो तो दवाई करनी चाहिए ना, वो बोल रहे छुट्टी पे हैं, बाहर जाओ,
ऐसा बोलते हैं सर, वहाँ भी बेचते हैं। देते हैं हाँ, और फिर यहाँ से कहाँ बाहर भी भेज देते हैं? बाहर भेज देते हैं सर, आगे जाओ डूंगरपुर जाओ ऐसा बोलते हैं हमको, डॉक्टर वहाँ है या नहीं है ऐसा बोलते हैं। डॉक्टर यहाँ नहीं है, ये बात यहाँ पे कही जाती है। अशोक गहलोत सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान में मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है, पर ये वास्तविकता यहाँ की है। ग्राउंड जीरो पर OTT इंडिया की न्यूज टीम है। हम और भी बहुत सारी बातें यहाँ की बताएंगे अपने आगे के उस रिपोर्ट में। सागवाड़ा के अस्पताल में हैं हम, सरकारी अस्पताल में, और ये जो ऑफिस है डॉक्टर राजा राम मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, यानी एक तरह से ये सुपरिटेंडेंट हैं इस अस्पताल के कर्ता हर्ता हैं, लेकिन फिलहाल कुर्सी पर वो मौजूद नहीं हैं। और यहाँ पर एक मरीज भी यहाँ पर मौजूद है जो उनसे मिलने के लिए आया, उन्हीं से बात करेंगे। क्या काम था, किसने यहाँ पे भेजा है? हमारे इनको बताने का हॉस्पिटल में, इसलिए क्या बोला गया था? कि यहाँ बता दो 2 नंबर पे। 2 नंबर वाले कहाँ हैं? अभी आए ही नहीं है। यहाँ पे सब ऐसा ही चलता है क्या? क्या पता, अब हम तो पहली बार आए, कब मिलेंगे, कुछ बताया? कुछ बताया नहीं। हाँ, आपको क्या तकलीफ है, कब से यूं परेशान है? मेरे अभी 2-3-4 दिन हुए, पेट में दर्द है और सूजन आ गई पैरों में, दिखाने आए हैं सरकारी हॉस्पिटल। बोला डॉक्टर कब आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है, खाली रिपोर्ट लिखी हुई है ये, और ऐसा कुछ बोला नहीं। अब 2 नंबर पे दिखाओ, 2 नंबर में तो कोई है ही नहीं, किसको दिखाएं? क्या करेंगे? खड़े हैं इंतजार में, कब तक आते हैं। हाँ, नहीं रहेंगे जब तक इलाज नहीं होगा। हाँ, तो खड़ा ही रहना पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे? खड़े रहेंगे जब तक इलाज नहीं होगा, इनका ये कहना है। और इस जगह की हम बात करें, जो सुपरिटेंडेंट जिस जगह पे होने चाहिए उस जगह पे वो मौजूद नहीं है। और आपको मैं दूसरे भी दृश्य दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जब मरीज आते हैं तो आप देखिए जब किस तरह से कहराते हुए आते हैं, और कभी चेयर वेयर भी इनको नहीं मिलती है, व्हील चेयर नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई अटेंडेंट होना चाहिए इस तरह के मरीज को उठाने के लिए, बिठाने के लिए, लेकिन कोई मरीज यहाँ पर कोई अटेंडेंट मौजूद नहीं है। उसके जो स्वजन हैं कोई मौजूद नहीं है, और ये स्वजन उनको लेके जा रहे हैं। ये राजस्थान सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं उनका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यहाँ पर लोग घंटों तक इसी तरह से लाइन में लगे रहते हैं, परेशान होते हैं। मरीज जब आता है तो उसे अटेंड करने वाला कोई यहाँ पे अटेंडेंट मौजूद नहीं है, उसके स्वजन उठा के ले जाते हैं। ये वास्तविकता राजस्थान के इस सागवाड़ा अस्पताल की है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अपनी जगह पर मौजूद नहीं हैं। एक मरीज जो वहाँ पर है उनकी राह देख रहा है, कब आएंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। कितनी देर से आप खड़े हैं यहाँ? अभी जस्ट आया हूँ। क्या करवाने आए? पर्ची निकलवा, दवाई लेने। दवाई लेने के लिए आए, तो क्या इधर कोई सिस्टम, लाइन वगैरह, कतार? अब ये तो लोग हैं। अस्पताल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जाती कि लाइन बनाइए? कोशिश तो करते हैं ये लोग, लेकिन अब पब्लिक है। पब्लिक कोशिश वाला तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। स्टाफ भी तो कम है सर, बहुत कम स्टाफ है क्या? स्टाफ कम ही रहता है हमेशा। जब ज्यादा कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो कहाँ भेजा जाता है आप लोगों को? उदयपुर भेज देते। आप देखिए यहाँ पर ये इसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है, राम भरोसे अस्पताल चल रहा हो। जो लोग हैं वो इसी तरह से, जिसका नंबर पहला आ गया, जिसने धक्का मुक्की कर ली, वो इलाज करवा ले, अपनी दवा ले ले। यही परिस्थिति यहाँ की है, वास्तविक परिस्थिति है। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं। आप जरा रुकिए। क्या इलाज यहाँ पे जब करवाने आए, कितनी देर आप परेशान हुए यहाँ पे? परेशान तो नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर मिल गए थे। उसके बाद में मैं ये सोनोग्राफी करवा के आया, उसके बाद में मुझे डॉक्टर वापस नहीं मिले अभी तक। वापस डॉक्टर क्या मालूम कहाँ गए, है ही नहीं अंदर अपने चैम्बर में। यही प्रशासन यहाँ का यही का हाल है कि परेशान हो रहे पेशेंट बहुत से। सर अभी यहाँ से डॉक्टर साहब कब आएंगे, कब नहीं। अब हमें काम पे भी जाना पड़ता है, हर तरह की असुविधा है यहाँ।
गहलोत साहब तो कहते हैं कि सब कुछ है, पूरा इलाज हो रहा है। इलाज तो पूरा हो रहा है, लेकिन इलाज करने वाले नहीं है ना, उनकी समस्या है। इलाज तो मिल रहा है, इलाज मिल जाएगा, लेकिन इलाज करने वाले नहीं है ना। इलाज करने वाले नहीं हैं यहाँ पर, और ये वास्तविकता है। आप देखिए कि जिस वृद्धा को पहले लाया गया था, वो वृद्धा को वापस यहाँ पर बिठा दिया गया है, और उनका इलाज अभी भी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। वो दम, उनकी सांसें जो हैं वो ज़्यादा चढ़ रही हैं, लेकिन कोई डॉक्टर उन्हें देखने वाला नहीं है। बात करेंगे इनके साथ में, इनके स्वजन के साथ में क्या कहा गया है। क्या हुआ है माता जी को आपकी? दम और खांसी। अंदर लिया नहीं, डॉक्टर देखने वाला नहीं है क्या? कुछ नहीं, अभी वो रिपोर्ट लेने गए, पर्ची लेने गए। पर्ची लेंगे तभी चेक करेंगे? हाँ, पर्ची तो ही, पर्ची के बिना नहीं करेंगे? नहीं। क्या इस मरीज को पर्ची निकालना जरूरी है? उसके पहले इसका इलाज नहीं किया जा सकता है? क्या ये दम तोड़ देगा तब उसके बाद में उसका इलाज किया जाएगा? ये भ्रष्ट तंत्र जो राजस्थान का इस तरह से चल रहा है, ये राजस्थान की सच्चाई को बता रहा है। राजस्थान के सागवाड़ा की और सच्चाई हम आपको बताएंगे कि सागवाड़ा में क्या चल रहा है और ग्राउंड जीरो पर सागवाड़ा का कितना विकास हुआ है। सागवाड़ा में ओटीटी इंडिया की न्यूज टीम मौजूद है, और ये कहा जाता है कि सागवाड़ा स्वच्छ सागवाड़ा है। लेकिन सागवाड़ा की स्वच्छता की हम बात करें तो जिस जगह पे हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप एक नाली को देख सकते हैं। ये नाली चौकअप है और यहाँ से पानी आगे बढ़ता नहीं है, और इतनी बदबू आ रही है, इस जगह पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। और ये नाली के ऊपर ही जिनकी दुकान है, यहाँ पर एक भाई ये जो काम कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम सर आपका? दीपक जी। ये नाली के ऊपर ही आपकी दुकान है, यहाँ पे क्यों सफाई नहीं हो रही है? सफाई नगर पालिका नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या दिक्कत होता है इसकी वजह से? गंदगी रहता है, और क्या करूँ? नगर पालिका काम नहीं कर रहा है बराबर, तो क्या करूँ? इस वजह से गंदे नाली गंदे रहता है, हमको दिक्कत होता है, लेकिन क्या करें? मच्छर, बीमारी, बुखार? बीमारी तो होती है, लेकिन क्या करें? नगर पालिका देख नहीं रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो किराए पे बैठा है दुकान पे, मजबूरी में काम कर रहे हैं। काम कर रहा हूँ। क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए कि नहीं? साफ तो होना चाहिए, लेकिन नहीं करे तो फिर हम क्या करें? कितनी बार बोला है नगर पालिका, नहीं, साफ नहीं कर रहे हैं। तो अब की बार तो चुनाव भी आ गया है। चुनाव तो आ गया है, लेकिन हमने इधर चुनाव नहीं है, हमने कलकत्ता में कलकत्ता गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये सफाई होनी चाहिए, मानते हैं आप? हाँ, सफाई तो होनी चाहिए। ये यहाँ के किराएदार हैं और ऊपर इनकी दुकान है, और इनका ये कहना है कि यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई होती नहीं है। ये भाई हैं यहाँ पर, देखते हैं मजबूरी में ये एक मोची हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें? बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं है, क्योंकि नगर पालिका उन्हें यहाँ से उठा देगा। ये दूसरे मौजूद हैं, वकील लग रहे हैं। आप, क्या नाम है आपका? जी, गजेंद्र डेंडोर सर। वकील साहब हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सागवाड़ा में ये गंदगी जो दिख रही है, इसमें तो ये दुकानों वाला का थोड़ा सा वो भी अतिक्रमण उनका ही रहता है कि भाई ये नाली में साफ सफाई तो होती है, बाकी थोड़ा सा यहाँ दुकानों वाले तो अतिक्रमण का वो है विभाग, तो उसके हिसाब से ये जाम हो जाता है। अतिक्रमण तो हर जगह होता है, लेकिन सफाई नजर नहीं आ रही है, साफ नहीं किया गया है। सफाई लगभग में होती है, पर कभी यहाँ हर एरिया में नहीं है ना। एक जगह है यहाँ बस स्टैंड का भाग है, तो यहाँ पानी आगे निकासी हो रहा है, नहीं है उसमें, नहीं हमारा नॉलेज में हुई है। तो ये यहाँ के स्थानीय हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना हूँ, तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है सर, बदबू आती है, दूसरा तो क्या है? मजबूरी में ही चला रहे हैं? मजबूरी उनका, नगर पालिका आती है, करीबन सफाई वफाई करती है, लेकिन तो भी ये नाली छोटी होने की वजह से जाम ज़्यादा हो जाता है। बस छोटी नाली होने की वजह से जाम हो जाता है। तो ये सागवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, और ये यहाँ की वास्तविकता है कि सागवाड़ा में जो नालियाँ बनाई गई हैं पानी निकलने के लिए, वो चौकअप है। नगर पालिका यहाँ पे सफाई नहीं करती है, इस तरह का आलम है। कुछ लोगों का कहना है कि होता है, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है।
और भी सागवाड़ा की हम वास्तविकता से आपको वाकिफ करेंगे कि क्या यहाँ पर सागवाड़ा में ग्राउंड जीरो पर चल रहा है। सागवाड़ा में हम मौजूद हैं और सागवाड़ा में जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे एक साइन बोर्ड है, आई लव सागवाड़ा। रात के समय ये प्रकाशित हो जाता है और इसमें से जब रोशनी निकलती है तो बड़ा सुंदर नज़ारा होता है, क्योंकि सागवाड़ा, ऐसा कहा जाता है कि सागवाड़ा नगर पालिका ने जो दावे किए उन दावों को भी हमने दिखाया, लेकिन बिल्कुल इस आई लव सागवाड़ा के पीछे जो तालाब है वो यहाँ का एक सुंदर तालाब बनाया गया था, बैठने की व्यवस्था है, वॉकिंग वे है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह से गंदगी का साम्राज्य देखने को मिलता है उससे ये साबित होता है कि सागवाड़ा नगर पालिका की हम बात करें तो सागवाड़ा नगर पालिका कितना काम करने के लिए सक्षम है, ये गंदगी ही साफ साफ बता रही है। क्यों यहाँ पर कोई घूमने के लिए आएगा, क्यों यहाँ पर कोई बैठने के लिए आएगा, ये बड़ा सवाल है। और इस तालाब की गंदगी की हम बात करें तो इस गंदगी को देख के ये लगता है कि वर्षों से इस तालाब की साफ सफाई की नहीं जाती है और सिर्फ एक आगे पोस्टर लगा दिया गया है साइन बोर्ड के तौर पे, आई लव सागवाड़ा। क्या सागवाड़ा की सफाई, क्या सागवाड़ा का प्रशासन इसी तरह से काम कर रहा है? आज जिस तरह से हमने आपको बताया सागवाड़ा जिले की, सागवाड़ा तहसील की बातें, सागवाड़ा के आसपास के गांव की बातें, उसमें साफ साफ ये नजर आता है कि सागवाड़ा में विकास की जरूरत है, सागवाड़ा और के आसपास के गांव में विकास की जरूरत है। सिर्फ कागजों पे घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन लोग जस के तस परेशान हैं और गहलोत सरकार हो या दूसरी कोई सरकार हो, सभी से उन्होंने अपील की, मांग की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला है। सागवाड़ा से वीडियो जर्नलिस्ट सचिन लाखे के साथ अमित राजपूत, OTT इंडिया।